वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 5 पदार्थों का पृथक्करण, इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? उदाहरण दीजिए। उत्तर, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला, कई बार मिश्रण के घटकों में हानिकारक अथवा अवांछित पदार्थ होते हैं जिन्हें पृथक करने की आवश्यकता होती है, जैसे चावल से कंकड़ पत्थरों को अलग करना। सेकंड, कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जैसे दूध से मक्खन को अपनी आवश्यकता के लिए पृथक करते हैं। निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? उत्तर, किसी मिश्रण के भारी तथा हल्के अवयवों को वायु के उपयोग से पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों या वायु के झोंकों के द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों या अनाज के कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। प्रश्न 3, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? उत्तर, दालों के नमूने से भूसे एवं धूल के कण फटकन या निष्पावन विधि से अलग करेंगे। क्वेश्चन 4, चालन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग होता है? उत्तर, चालन भिन्न भिन्न आकार के मिश्रण के घटकों के अलग करने की विधि है जिसमें एक विशेष आकार के कणों को छन्नी या चलनी के छोटे छोटे छेदों से अलग किया जाता है, जबकि बड़े कण चलनी में रह जाते हैं। इसका उपयोग निम्न मिश्रण के घटकों को अलग करने में किया जाता है। पहला, इसका उपयोग आटे से चोकर को अलग करने के लिए किया जाता है। दूसरा, चाय से चाय पत्ती को अलग करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। प्रश्न 5, रेत व जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? उत्तर, रेत और जल के मिश्रण से रेत और जल को निस्तारण विधि से अलग किया जाता है। रेत के भारी कण बर्तन की तली में बैठ जाते हैं, इसे अवसाधन विधि कहते हैं। इससे पानी जो हल्का होता है ऊपर रह जाता है, जिसे निस्तारण विधि से अलग कर लेते हैं। पानी को और साफ प्राप्त करने के लिए फिल्टर पेपर से छानकर अलग कर सकते हैं। प्रश्न 6, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ, तो आप इसे कैसे करेंगे? उत्तर, हाँ, यह संभव है। आटे और चीनी के मिश्रण से चीनी के कणों को छानने की विधि से अलग कर सकते हैं। प्रश्न 7, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? स्टूडेंट्स, पंकिल जल मीन्स कीचड़ युक्त जल। उत्तर, पंकिल जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित है। पहला, सर्वप्रथम पंकिल जल को एक साफ बर्तन में कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे मिट्टी के भारी कण नीचे तली में बैठ जाएंगे। इस विधि को अवसादन कहते हैं। सेकंड, फिर निस्तारण विधि के प्रयोग से जल को बर्तन से अलग कर लेंगे। इस विधि में पानी वाला भाग जो ऊपर है उसे किसी अन्य बर्तन में उड़ेल लेंगे। स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए हम फिल्टर पेपर से पानी को छान लेंगे। इस विधि को छानन कहेंगे। अर्थात पंकिल जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए अवसादन विधि, निस्तारण विधि और छानन विधि का उपयोग करते हैं। रिक्त स्थान भरिए। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को खालिस्तान कहते हैं। उत्तर, थ्रेसिंग। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। उत्तर, छानन। समुद्र के जल से नमक खालिस्तान प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। उत्तर, वाष्पन। जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। उत्तर, अवसादन और निस्तारण। क्वेश्चन 9, सत्य अथवा असत्य।
दूध और जल के मिश्रण को निस्यंद द्वारा पृथक किया जा सकता है, असत्य। नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं, असत्य। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक करना निस्यंदन द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है, असत्य। घ अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है, असत्य। क्वेश्चन 10, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हो। आप शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? उत्तर, हम शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने के बाद डालेंगे, क्योंकि चीनी गर्म पानी अर्थात बर्फ डालने से पहले के पानी में अधिक तेजी से घुल सकती है, क्योंकि गर्म पानी में हम अधिक चीनी घोल सकते हैं। इसलिए हम जो बर्फ है वो बाद में मिक्स करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।